Very good morning to all of you. Okay, so today I'm going to give you guidance regarding the UPSC entrance exam upcoming vacancies 2025-2026 में जो भी आ रहा है वो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ओके, आपके कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट्स वगैरह है ओके तो वो आई एम गोइंग टू टेक। ओके, तो सारा कुछ यूपीएससी के बारे में वॉट एवर यू नो ओके I will guide you, okay? And yes, I will try to solve all your queries, all your doubts, okay? तो यस, यूपीएससी के बारे में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके अलावा जीपीएससी में भी जो भी ड्रग इंस्पेक्टर का अपकमिंग वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आ रहा है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी डाउट्स वगैरह है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। ओके, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। ओके, तो पहले पूरा का पूरा यूपीएससी के बारे में समझते हैं। ओके, एंड उसके बाद जीपीएससी के बारे में समझते हैं, एंड उसके बाद व्हाट एवर द वी आर लॉन्चिंग द बैच उसके बारे में कि हम लोग किस हिसाब से बैच वगैरह लॉन्च करेंगे। ओके, तो यस, अभी पूरा का पूरा मैं आपको वन ऑन वन बोल रहा हूँ कि जो भी अभी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है ओके आई विल गिव यू द गाइडेंस। पीपीटी वगैरह मैं फास्ट वगैरह बाद में मैं एकदम सर्व कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट 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 करके, लेकिन अभी मेरे को सुनो आराम से कि हाँ चलो, यूपीएससी ने पहले पहले पूरा का पूरा स्टोरी बताता हूँ किस हिसाब से है। ओके, तो यूपीएससी में पहले उन लोगों ने एक वैकेंसी का निकाला हुआ था कि 46 वैकेंसीज अपकमिंग में आने वाला है, आज से 4 मंथ्स पहले, ठीक है। तो वो सिर्फ सर्क्यूलर जारी किया गया है। तो जब जब वैकेंसीज आती है ओके तब तक होता क्या है कि हाँ चलो, जो भी यहाँ से मेन जो यूपीएससी वाले हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं यूपीएससी में से, उसका पहले एक एप्लीकेशन जाता है जो हमारे गवर्नमेंट को, वहां से अप्रूवल आता है, एंड यस वो लोग डिसाइड करते हैं कि इतना इतना भरना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक सर्क्यूलर हुआ कि 404 वैकेंसीज सीडीएससीओ में एज ए ड्रग इंस्पेक्टर आने वाली है। ओके, कितनी? 404 ड्रग इंस्पेक्टर की सीडीएससीओ में, दैट्स ए ह्यूज। ओके, बट ये 404 वैकेंसीज डायरेक्टली आपका वो भर्ती नहीं होगा। ओके, वो भर्ती कैसे होगा कि हाँ चलो, उसमें से 20% अराउंड उन लोगों ने लिखा हुआ था कि वो जो रिक्रूटमेंट है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट में ही हो जाएगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट यानी यहाँ पे असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर रहा तो ओके, उसको ड्रग इंस्पेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर में कन्वर्ट कर दिया ओके, तो 20% सीट्स वहां से ही फिलअप होगा। एंड उसके बाद एक उन लोगों ने एक नोटिस जारी किया गवर्नमेंट को, ओके, ऑफिशियल नोटिस के 303 वैकेंसीज जो सीडीएससीओ में है एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, तो ड्रग इंस्पेक्टर में वो आपको अपकमिंग वैकेंसी में देखने को मिलेगा। अभी ये 303 वैकेंसी डायरेक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर में नहीं है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहां पे रहेंगे, उसमें टाइम टू टाइम वैकेंसी आता रहेगा। जैसे अभी एक 20 जो रिक्रूटमेंट है 20 मेडिकल डिवाइसेस का निकाला, लेकिन उसका भी मेडिकल डिवाइसेस का भी अप्रोक्सीमेटली 50 वैकेंसी आने वाला था, लेकिन अभी 20 निकाला। उसी हिसाब से फ्यूचर में भी जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वो लोग निकाले, तो फ्यूचर में भी ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी में भी आ सकता है कि हाँ चलो, फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी निकाले कि चलो मेडिकल डिवाइसेस नहीं है, नॉर्मल ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएससीओ में है। ओके, तो वो वैकेंसी भी पॉसिबिलिटीज वेरी हाई कि वो भी आपको जल्द दिखने को मिलेगी। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो भी नोटिफिकेशन आया यूपीएससी का, उसमें क्या है कि 20 सीट्स मेडिकल की है, मेडिकल डिवाइसेस में है। अभी जो ये मेडिकल डिवाइसेस में है यूपीएससी का आया, उसमें 20 सीट्स में लिखा हुआ है कि 7 सीट अनरिजर्व है, थोड़ा ओबीसी को दिया हुआ है, SC ST कैटेगरी वगैरह है ओके, एनपीडब्ल्यूडी वगैरह में। ओके, तो यस ये लिखा हुआ है। एज का भी पूरा का पूरा लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि चलो 30 ईयर से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, जो ओपन कैटेगरी में है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन कैटेगरी वालों को दिया हुआ है, आई विल शेयर दैट पीपीटी एंड ऑल। ओके, बट यस मोटा मोटी मान के चलो कि ये जो 20 वैकेंसीज है उसमें
मेजोरिटी क्या है कि मेडिकल डिवाइसेस का है। अभी मेडिकल डिवाइसेस का रहेगा तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले भी रहेंगे। ओके, तो यस, यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रहेगा, बीटेक वाले रहेंगे, वो लोगों को भी एलिजिबल किया हुआ है। उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि बी फार्मेसी ऑल्सो एलिजिबल। ओके, तो यस, ये अभी बी फार्मेसी ऑल्सो एलिजिबिलिटी किया हुआ है। तो यस, तो उसमें बीटेक वाले भी रहेंगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी रहेगा, सारे के सारे दूसरे लोग भी है कि जिन लोगों के फार्मेसी डिग्री नहीं है, बहुत सारे लोग एलिजिबल रहेगा। लेकिन होता है ना कि यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का है। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि अभी बी फार्मेसी को एलिजिबल किया हुआ है, तो अभी सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, बी फार्मेसी को तो एलिजिबिलिटी दिया है, उसके साथ साथ बीटेक को भी एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। ओके, तो बीटेक को भी एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले को भी वो जो दिया हुआ है। तो सिलेबस क्या होने वाला है, तो मेरे पास अभी सिलेबस भी है, दैट आई विल शो टू यू कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। बट लेट मी गिव यू क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस कि जो ये सीडीएससीओ का जो ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया हुआ है, वो जो लास्ट वैकेंसी 2017 में आया था, ये वैकेंसी 17 वैकेंसी आया था 2018 अराउंड, उसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, एंड उसमें भी बी फार्मा एलिजिबल थे, लेकिन सिलेबस हमारे फार्मा का नहीं था। सिलेबस में पूरा का पूरा इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, जीके वगैरह, वो सारा कुछ सिलेबस था। फार्मा का सिलेबस नहीं था। ओके, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ओके, तो यस, यू कैन गो अहेड विद द फॉर्म फिलअप प्रोसेस, बट बहुत ही टफ होने वाला है, बिकॉज हमको पता है इंजीनियरिंग हम तो नहीं आता। ओके, वी आर फार्मासिस्ट, बी फार्म वाले हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फार्मेसी का ही पूरा का पूरा नॉलेज होता है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर फ्रॉम वन डे कि हाँ चलो, ये जो यूपीएससी है, जो सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर का जो ये मेडिकल डिवाइसेस वाला एग्जाम है, ओके, जो 2017 2018 में जो सिलेबस था, एज फार एज आई नो वो ही सिलेबस आने वाला है। ओके, उसमें चेंजेस नहीं होगा। फार्मेसी शायद आएगा तो वी विल अपडेट कि हाँ चलो, ये अभी सिलेबस में भी चेंजेस हुआ है बिकॉज फार्मेसी को कंसीडर किया गया है। लेकिन अभी के लिए वो मान के चलो कि यस, आपका जो सिलेबस है वो टफ लेवल का आने वाला है। उसमें इंजीनियरिंग लेवल के मैथमेटिक्स वगैरह भी रहेंगे, इंजीनियरिंग लेवल्स के सम्स वगैरह भी रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, सारा कुछ इंजीनियरिंग साइड्स रहेगा, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो यस, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है जो चीज। ओके, तो उसमें इट्स इट्स नॉट इजी टू कम्पीट। ओके, बट यस, फार्मेसी आता है, उसमें थोड़ा बहुत भी फार्मेसी सिलेबस डाल दिया कि चलो 50% इंजीनियरिंग वाला पूछेंगे, 50% फार्मेसी पूछेंगे, कि चलो फार्माकोलॉजी भी डाल दिया है, केमिस्ट्री भी डाल दिया है, बायो केमिस्ट्री भी डाल दिया है, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो किया हुआ है। देन सोने पे सुहागा हो जाएगा। देन इट इज गोइंग टू बी अ टक्कर वाला कंपटीशन कि उन लोगों को, इंजीनियरिंग वालों को फार्मेसी नहीं आएगा एंड फार्मेसी वालों को वो थोड़ा नहीं आएगा, तो वो बैलेंस्ड पेपर रहेगा। लेकिन लेट्स सी, अपकमिंग जो भी सिलेबस आएगा आई विल अपडेट। बट अभी के लिए मान के चलो कि जो पुराना 2018 में जो सिलेबस है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी सही कौन सा सिलेबस है। ओके, एंड वो ही मान के चलो कि वो ही आपका आने वाला है। ओके, तो ये होगा रिगार्डिंग द सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, रिगार्डिंग द मेडिकल डिवाइसेस। बट यस, डोंट फॉरगेट, ये जो 303 वैकेंसी है अपकमिंग, जो भी उन लोगों ने गवर्नमेंट को प्रपोजल किया हुआ है, उसमें से सिर्फ 20 वैकेंसी आया हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में भी रिगार्डिंग द ड्रग, एक्चुअल ड्रग इंस्पेक्टर के जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल डिवाइस, उसमें भी वैकेंसी आएगी। उसमें हमारा फार्मा का सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फार्माकोलॉजी रहेगा, टॉक्सिकोलॉजी रहेगा, एनालिसिस रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। उसका भी मैं सिलेबस आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, बट यस, वो वैकेंसी
आई थी 2023 में, ओके 18 नवंबर अराउंड, आई नो रिमेम्बर द डेट, 18 नवंबर अराउंड उसका डेट था, एंड अप्रोक्सीमेटली 20 या 23 वैकेंसी थी उस टाइम भी, एंड एक एग्जाम हुआ था 2023 को, ओके। तो बोलते हैं ना, बहुत टाइम से ये सीडीएससीओ जो यूपीएससी में है, बहुत टाइम से वैकेंसी आ ही नहीं है, इंटरनल ही जो भी है इंटरनली रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है। बट यस, यस अभी प्रपोजल डाल दिया है 303 वैकेंसी का, उसमें से भी मेडिकल डिवाइसेस का तो नोटिफिकेशन आ चुका है, एंड यस जल्दी आपको मिलने को मिलेगा कि उसमें स्पेसिफिकली फार्मा का सिलेबस रहेगा, एंड फार्मा वाले ही वहां पे एलिजिबल रहेंगे, ओके। तो यस, अभी ये यूपीएससी जो ड्रग इंस्पेक्टर है मेडिकल डिवाइसेस की, जो 2 दिन पहले वैकेंसी आई है, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि 24th मई से उसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड 12th जून तक आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ओके। तो यस, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। बट यस, फॉर्म फिलअप करना है तो आप कर सकते हो, 25 रुपीज ऐसा ही कुछ फॉर्म रहेगा, यू कैन ट्राई योर लक। अगर जो मेडिकल डिवाइसेस में उन्होंने प्रीवियस जो 2018 में सिलेबस रखा हुआ था वही सिलेबस रखा, तो यस थोड़ा 90-95% चांसेस विल बी दैट कि फार्मेसी वाले इतना क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कि इंजीनियरिंग नहीं पता है, टू बी वेरी फ्रैंक। पूरा कुछ उसमें डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि चलो क्यों है, किस हिसाब से है। बट जब भी हमारा फार्मा का एग्जाम आएगा फ्यूचर में, जो आने ही वाला है ये वैकेंसी, ओके, तब आपको दिखाना होगा कि यस आपको तोड़ना रहेगा। तो रिगार्डिंग दैट के यस, तो अभी रिगार्डिंग इतना इंफॉर्मेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंटली लेट मी बी वेरी क्लियर, अभी बता देता हूँ, यूपीएससी में टोटल 404 वैकेंसी का अभी प्रपोजल दे दिया है गवर्नमेंट को। 303 वैकेंसी में मेनली रहेगा, क्योंकि 20% जितना वैकेंसी डेफिनेटली वो लोग इंटरनल रिक्रूटमेंट में ही प्लान करेंगे, ऐसा भी सर्कुलर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें से भी 20 मेडिकल डिवाइसेस के लिए आ गया है सिलेबस, इंजीनियरिंग का रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जो अपडेट होता है वो सिलेबस वो लोग डालेंगे, अपडेट करेंगे, तो आई विल लेट यू नो टू बी वेरी फास्ट, क्या चलो ये सिलेबस डाला हुआ है, यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। बट यस, अभी के लिए वही चल के चलो कि इंजीनियरिंग का सिलेबस होने वाला है, ओके। इतना होप मत रखो अभी से ये मेडिकल डिवाइसेस एग्जाम के लिए। बट यस, यूपीएससी का अपकमिंग जो वैकेंसी आएगा जिसमें फार्मा का सिलेबस रहेगा, इन विच यू हैव द परफेक्शन, यू आर मास्टर इन, ओके, एंड यस यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, तो वो भी जल्दी आने वाला है। सीडीएससीओ जो आएगा ही आएगा वैकेंसी, तो यस बोल रहा हूँ अभी से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके 1 ईयर में जब भी वैकेंसी आएगा, 1.5 ईयर वैकेंसी आएगा, तब जाके निकल पाओगे। ऐसा नहीं है कि चलो वैकेंसी या 3 महीने में डायरेक्टली एग्जाम आएगा निकाल दोगे, ओके। तो बहुत सारा कुछ प्री प्लान जरूरी होता है, तब भी जाके आप निकाल पाओगे। सो दैट्स द वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बात करते थोड़ा बहुत जीपीएससी के बारे में। ऑलरेडी मैंने एक सेशन कंडक्ट किया हुआ था, बहुत सारे ये स्टूडेंट है ऑलरेडी जीपीएससी है, उन लोगों ने वो भी अटेंड किया हुआ था। तो देखो जीपीएससी में भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, ओके, जो हमारे गुजरात में होता है। अभी जीपीएससी में स्पेसिफिकली एक 2011 में वैकेंसी आया था, ओके। 2011 के बाद जीपीएससी में ड्रग इंस्पेक्टर का कोई वैकेंसी नहीं आया, ओके। बट यस बोलते हैं ना कि यस 2023 में 32 वैकेंसीज आया, ओके। 32 उस टाइम उन लोगों ने बोला हुआ था कि 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर को फॉर्म फिलअप डेट था, दिसंबर 2023 में उसका एग्जाम होने वाला था। बट बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस 2024 स्टार्टिंग में इलेक्शंस वगैरह हुए एंड ऑल, ओके, वो डिले चला, एंड 21 जुलाई 2024 का जीपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, ओके। एंड यस अभी 16 मई से लेके 22 मई को ही उसके इंटरव्यूज थे, जो फाइनल इंटरव्यू थे। तो उसमें कैसे प्रोसीजर था वो मैं बताता हूँ, ओके। 15 दिन के लिए उन लोगों ने एप्लीकेशन रखा, 15 दिन के एप्लीकेशन में रखा, उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से लेके 3 लाख पार्टिसिपेंट्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, ठीक है। उसमें से 144, ओके, 144 से लेके 150 लोगों को फर्स्ट शॉर्टलिस्ट किया उन लोगों ने, जीपीएससी लोगों ने, कि फर्स्ट लॉस्ट की क्या, यू आर सिलेक्टेड फॉर द
प्रोविजनल इंटरव्यू। ओके, प्रोविजनल इंटरव्यू के लिए उन लोगों ने सिलेक्ट किया फर्स्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। ओके, आई विल शो यू द रिजल्ट, वो जो अभी इंटरव्यू फाइनल वगैरह रिजल्ट वगैरह आएगा, आई विल लेट यू नो क्या कौन कौन से हमारी बैच में से ड्रग इंस्पेक्टर निकले हैं जीपीएससी में एंड ऑल के, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है। तो यस, ये सारे के सारे स्टोरीज उनकी है। 150 स्टूडेंट्स का लिस्ट आया। ओके, और दे आर वेरी होपिंग कि हाँ चलो मेरा भी इंटरव्यू होने वाला है, मेरा भी इंटरव्यू होने वाला है, मेरा भी इंटरव्यू होने वाला है। एंड उसके बाद लोगों ने बोला कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करो, फाइनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे एंड यू विल बी इनटू द सेकंड फेज। ओके, बट सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए। ओबीसी है तो ओबीसी, पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू, ओके, एससी है तो एसटी, एंड यस अदर डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जो जो भी मांगे हुए थे पर्सनली जाके सबमिट करने थे। एंड यस, उसमें भी उन लोगों ने 25 सीट्स कम कर दिया, 25 से लेकर 28। ओके, और इन लोगों को डायरेक्टली उसको मेल आ गया, यू आर इन एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। अभी सोचो, इट्स वेरी डिसहार्टेंड फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, कि हाँ चलो पहले उसका इंटरव्यू में नाम आ जाता है। ओके, 6-6 महीने, 8-8 महीने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू में प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनका नाम लास्ट 2024 में अप्रोक्सीमेटली अराउंड नवंबर में आ गया था कि नवंबर 2024 में आपका इंटरव्यू आएगा आएगा आएगा। अभी इंटरव्यू का डेट आया, अभी अप्रैल 2025 में उन लोगों ने अनाउंस किया कि चलो यू आर इन एलिजिबल। तो 6 महीने अच्छे से प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू वगैरह का, एंड लास्ट में इन एलिजिबल का लिख के आया कि यस यू आर नॉट एलिजिबल। एंड एलिजिबिलिटी में भी उसने कुछ लिखा नहीं था कि क्यों इन एलिजिबल किया एंड ऑल। ओके, तो यस, दिस आर द ट्रू स्टोरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारे मेरे भी ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे एकेडमी में कि जिन लोगों का पर्सनल इंटरव्यू में नाम आ गया था, लेकिन सम ऑफ द रीजन इनएलिजिबल क्या गया, क्योंकि उन लोगों ने जो वो कट ऑफ था वो कट ऑफ थोड़ा सा हाई कर दिया। ओके, वो बताया जा रहा है। ओके, तो 120 अराउंड 122 लोगों को, 150 में से भी 122 लोगों को कॉल आया। एंड अभी 16 मई से लेके 22 मई का उसका इंटरव्यू चला। तो बॉस, जीपीएससी का भी आपका एम है, तो ऐसा नहीं है कि चलो जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर आपको बनना है तो हम तुरंत बन जाओगे। यू हैव टू हैव अ पेशेंस। पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद ओके, तो यस, वंस इन ए वाइल अपॉर्चुनिटी, 1% चांस रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। बट यस, आपको ठानना है दिमाग में कि यस कैसे भी करके ड्रग इंस्पेक्टर मेरे को निकालना ही निकालना है, यूपीएससी का है, जीपीएससी का है एंड ऑल। ओके, then you will be able to crack this kind of the drug inspector exam। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पढ़ लिया, नहीं पढ़ा एंड ऑल। ओके, अभी जॉब चल रहा है, मैं थका रहा हूँ एंड ऑल, ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। मैं बताता हूँ मेरे एक स्टूडेंट की स्टोरी। ओके, विवेक करके नाम है। ओके, जीपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आने वाला है, उसको इंटरनल न्यूज मिल गया था। ओके, क्योंकि उसके परिवार में बहुत सारे लोग हैं ना, गवर्नमेंट वगैरह में ही है एंड ऑल है। ओके, तो यस, उसको भी अच्छा ऐसा ही था कि वो उसको ड्रग इंस्पेक्टर में ही जाना है, ड्रग इंस्पेक्टर ही एग्जाम फोड़ना है। ठीक है, तो मेरे को कॉल आया उसका कि यस सर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, एंड मेरे को रिकॉर्ड लेक्चर्स वगैरह है, अभी आपने बैच चालू नहीं किया है तो रिकॉर्ड लेक्चर्स वगैरह दे दो। एंड यस, आई किक स्टार्ट माय प्रिपरेशन। तो रिकॉर्ड लेक्चर्स उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मटेरियल वगैरह उसको कुरियर पे भेजवा दिया एंड ऑल। ओके, एंड यस, ही स्टार्टेड द प्रिपरेशन। ओके, तो ये प्रिपरेशन उसने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। 6 महीने अच्छे से पढ़ा, रिकॉर्ड लेक्चर्स, हमारे गाइडेंस एंड ऑल। उसके बाद 15 सितंबर को वैकेंसी आया। तो अभी सोचो, उसने पहले से ही तय कर दिया था कि हाँ चलो वैकेंसी आने वाला है तब जाके है ना मैं पढ़ूंगा एंड ऑल, तो उसके पास कम टाइम हो जाता। लेकिन उसने प्रिपरेशन चालू कर दिया था, वैकेंसी आया, फॉर्म फिलअप किया, वो भी उसके लिए भी उसको टाइम अच्छे से मिल गया कि चलो एग्जाम डिले हुआ। ओके, तो उसको 9 महीने, जो 3 महीने जो क्रैश, 3 महीने का जो टाइम पीरियड था, उसकी जगह पे एग्जाम हुआ लेट 21 जुलाई को। उसमें अच्छे से प्रिपरेशन किया एंड यस, ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो। ओके, 22 मई को उसका पर्सनल इंटरव्यू भी था एंड यस, उसका भी बहुत ही अच्छा रहा है इंटरव्यू। तो आपको भी चलो ऐसा है कि चलो ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। ओके, तो एक दिन की पढ़ाई से नहीं होगा कि चलो अभी स्टार्ट किया है, 10 दिन छोड़ दिया है, 15 दिन छोड़ दिया है, एवरीडे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कैसे भी करके करना ही करना है। फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फार्माकोलॉजी पढ़ना है, बार बार रिविजन करना है कि जब भी एग्जाम आएगा
तो इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि वो आएगा। ओके, उसके साथ साथ आपको जीके भी करना है। अभी से आप प्रिपरेशन करोगे तो ड्रग इंस्पेक्टर में फार्मा का भी पोर्शन हो जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जीके का भी पोर्शन हो जाएगा। ओके, तो यस, लास्ट टाइम जो ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर था उसमें 200 क्वेश्चंस का फार्मा था एंड 100 क्वेश्चंस का जीके था। तो यस, अभी से प्रिपरेशन करोगे, फार्मा अच्छे से करोगे, तब जाके ऐसा होगा कि यस, यू आर प्रिपेयरिंग लास्ट लास्ट फेज में आप उस पे भी फोकस कर सकते हो। जो नॉन फार्मा पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जो पेपर था उसमें मेनली किस हिसाब से पैटर्न था, पार्ट ए 200 क्वेश्चंस थे, ठीक है, पार्ट बी 100 क्वेश्चन थे। पार्ट ए जो 200 क्वेश्चन है वो फार्मा से है, पार्ट बी जो 100 क्वेश्चन है वो नॉन फार्मा से है, जीके रिगार्डिंग है, ठीक है। उसमें भी 15 या 20 क्वेश्चन का संधि जोड़ो संधि छोड़ो गुजराती व्याकरण वगैरह भी रहेगा। थोड़ा बहुत गुजराती भी आपको पता होना चाहिए, बीइंग गुजराती आपको गुजराती भी पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ था, बट यस, फार्मा भी 200 मार्क्स इज अ बिग 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 थिंग। ओके, तो यस, जीपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का ये स्टोरी मैंने 2024 का बताया। कितने साल बाद आया वैकेंसी? 13 साल बाद वैकेंसी आया, लेकिन अभी भी ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी है। ओके, 12 साल के बाद आया, लेकिन अब भी उन लोगों ने ये कैलेंडर में लिखा हुआ है कि नवंबर 2025 है उसमें उसका वैकेंसी निकलेगा। ओके, एंड मार्च 2026 में उसका एग्जाम रहेगा। ओके, आई विल शेयर द कैलेंडर विद यू ऑल्सो। जो भी कैलेंडर में लिखा हुआ होता है 90 से लेकर 95% वो एग्जामिनेशन होता ही होता है, वो जो कैलेंडर में। ऐसे वो लोग पागल नहीं बैठे हुए हैं कि चलो कैलेंडर में दे दिया एंड ऑल। ओके, तो कैलेंडर में गुजरात जीपीएससी के कैलेंडर में आ गया है। ओके, तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यस, इफ यू आर ऑल्सो एस्पायरेंट्स, ओके, क्या चलो आपको जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर जो 2024 में गया, you could not appear for that exam, तो अभी भी एक 2026 में जो वैकेंसी आ रहा है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अपने माइंड को तैयार रखना होगा कि मेरे को 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर्स देना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ओके, तब जाके आपके नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स बहुत ही अच्छे जाने वाले। ओके, बाकी तो आप रूटीन कर सकते हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो। ओके, अपने आपको पता है आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो एंड ऑल। ओके, रूटीन कर रहे हो, बट यस, अंदर से आपको स्पार्क रहेगा कि यस, आपको करना है, कैसे भी करके वो निकालना है। अभी से प्रिपरेशन करना होगा। लास्ट 2 महीने पहले हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक बैच लॉन्च किया जीपीएससी का, क्लास 2, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की दोनों वैकेंसी है, ठीक है। तो उसका बैच भी ऑलमोस्ट बोलते हैं ना कि बहुत ही फास्ट फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड ये स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल अभी। तो इन शॉर्ट जीपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो जीपीएससी में ड्रग इंस्पेक्टर में क्या रहेगा, 200 क्वेश्चंस फार्मा के रहेंगे, 100 क्वेश्चंस नॉन फार्मा के रहेंगे, ठीक है। 2011 में वैकेंसी आया था, उसके बाद 2024 में वैकेंसी आया एंड अभी 2026 में वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगा, कब आपका फॉर्चुनेट रहेगा, आई डोंट नो। माइट बी पॉसिबल कि जो अभी 2013 वाले बच्चे हैं, 2012 वाले बच्चे हैं, माइट बी पॉसिबल कि अभी लास्ट लास्ट एज में हो आप, तो यस, आप एलिजिबल हो पाओगे। 5 साल 6 साल बाद आएगा तो एलिजिबिलिटी भी चली जाएगी, वो स्पार्क भी खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ ड्रग इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग बात। अभी बोल रहा हूं बात रिगार्डिंग द जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो अभी जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करूं तो उसमें भी मोस्टली बोलते हैं ना कि 2014 में एक वैकेंसी आया था। तो 2014 में उन लोगों ने एक एग्जाम लिया हुआ था, 2012 और 2014। ओके, बट यस, उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीपीएससी का वैकेंसी था उस टाइम। ओके, एंड यस, बहुत सारे प्रोफेसर लोगों ने उन लोगों को एग्जाम क्रैक किया था एंड उसके बाद वैकेंसी आई ही नहीं। उसके बाद वैकेंसी आई नहीं, 2012 में था, अभी 13 साल हो गया है, कोई भी वैकेंसी आई नहीं है। अभी रिसेंटली बिफोर द 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली उन लोगों ने एक प्रपोजल भेजा कि अभी वैकेंसीज फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारी बढ़ रही है। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज में पहले कौन सा था कि चलो बीके मोदी। ओके, तो बीके मोदी राजकोट है, वो था स्पेसिफिकली।
तो उसमें बहुत सारी भर्ती वहां पे हो गई एंड ऑल। ओके, तो जो गवर्नमेंट है उसमें हो गया। अभी गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज गांधीनगर भी ओपन हुआ, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज सूरत भी ओपन हुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, नए नए कॉलेजेस जिसने 3 साल पहले 4 साल पहले ओपन हुआ, लेकिन फैकल्टी बहुत ही कम है, 6 फैकल्टी है, 7 फैकल्टी है। ओके, तो यहाँ पे भी बहुत सारा फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है। एंड यस, आफ्टर अ लॉन्ग 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 20 ऑफिशियल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी डायरेक्ट क्लास 2 रिक्रूटमेंट के लिए उन लोगों ने वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, तो यस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी कि यस आपको चलो क्लास 2 असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। ओके, देन ऑल्सो यू हैव टू अपियर फॉर दिस जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, वो भी एक कैलेंडर में आने ही वाला है। तो उसमें भी अभी एक रिसेंट वैकेंसी की बात करूं तो रिसेंट वैकेंसी में एक बोलते हैं ना कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आया था जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओके, एंड उसका वो वैकेंसी फिलअप करने का लास्ट डेट था 15 मार्च तक। ओके, तो 15 मार्च तक उन लोगों ने फॉर्म फिलअप वगैरह कर दिया है। एंड एक वैकेंसी उसके लिए आया था, तो उसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न था। 200 क्वेश्चन फार्मा के रहेंगे, 100 क्वेश्चन जीके रहेगा। ओके, तो यस, अपकमिंग जो भी वैकेंसी आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो ही रहने वाला है। ओके, एंड यस, वो लोग एम फॉर्म को, उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में एम फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगा। बट यस, आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हो तो बी फॉर्म एज वेल एज आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रहेगा, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इट विल बी गुड। एंड आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, देन इट इज गोइंग टू बी एडेड पॉइंट। ओके, तो यस, अपकमिंग जीपीएससी थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आ रहा है। ओके, तो यस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अपकमिंग जो आ रहा है वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो यस, प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट करोगे, तब जब वैकेंसी आएगी तब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे एंड आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो यस, दिस आर द रिगार्डिंग द गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर से मैं रिकैप दे देता हूं, 2012 में पहले वैकेंसी आई थी, 2012 के बाद वैकेंसी गुजरात में आई नहीं है। जो गवर्नमेंट में क्लास 2 में असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या हुआ, गुजरात में ये गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज सूरत आया, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज गांधीनगर आया। ठीक है, एंड यस, बहुत सारा फैकल्टीज का रिक्वायरमेंट आया, इसीलिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा गया कि यस इतना वैकेंसी अभी चाहिए। उसमें ये कैलेंडर में अप्रोक्सीमेटली 20 वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, बट यस, यू ऑल्सो कैन अपियर फॉर दिस। क्या चलो बी फॉर्म किया, एम फॉर्म किया है। ओके, एंड यस, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली क्लास 2 ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का मिल जाएगा। शायद आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ओके, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली आपको क्लास 2 में आप कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो यस, यू शुड हैव अ ड्रीम के चलो अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ या कोई कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ। ओके, तो योर एम शुड बी दैट ओनली कि चलो क्लास 2 ऑफिसर डायरेक्टली बन के यू कैन गेट द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। ओके, बट यस, उसके लिए क्या है, पढ़ना पड़ेगा। ओके, ऑफिस से उसमें से टाइम निकालना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे रात को एक ना एक कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, इन होप के हाथ चलो यस 1 1.5 साल बाद 2 साल बाद मेरा फ्यूचर चेंज होने वाला है। लेकिन अभी से आपने सोच लिया है कि चलो इट्स ओके चलेगा चलेगा, जब वैकेंसी आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, यू हाउ टू बी लाइक जो अवर प्रीवियस स्टूडेंट्स विवेक, कि उसको पता है कि वैकेंसी आने वाला था, तुरंत उसने ज्वाइन कर लिया बैच वगैरह, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड तक इंटरव्यू तक अभी पहुंच गया है। ओके, एंड यस, अभी जब भी उसका फाइनल वगैरह होगा वी विल अनाउंस द रिजल्ट। से हमारे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स क्या चलो बहुत सारे गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में क्वालिफाई हुए। 16 मई से लेके 22 मई में उसने इंटरव्यूज वगैरह दिया। ओके, बट वी आर नॉट पब्लिशिंग द रिजल्ट राइट नाउ बिकॉज वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट कि वो फाइनल ड्रग इंस्पेक्टर बन जाए, तो थोड़ा सा प्रीवियसली हम लोग भी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होगा रिगार्डिंग द ड्रग इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर यूपीएससी, ड्रग इंस्पेक्टर जीपीएससी, अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी। बट यस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा है कि चलो फार्मा सिलेबस अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ओके, तो हमारा बैच ज्वाइन कर लो, ओके। एंड यस, 9327575821 पे कॉल करो, वी विल गाइड यू हाउ यू कैन ज्वाइन द बैच, ओके। अभी मैं पूरा का पूरा पीपीटी, जो भी वैकेंसी है उसका मैं पीपीटी अभी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। एंड उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह हो, ओके, तो यू कैन पुट इनटू द चैट बॉक्स। आई एम हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट, ओके, जस्ट वेट, ओके। देखो, यूपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यूपीएससी में देखो, ये ड्रग इंस्पेक्टर का मेडिकल डिवाइसेस का 20 वैकेंसीज यहाँ पे है, ठीक है। तो यस, UR07 EWS3 कैटेगरी है, ओबीसी एंड ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया, वो है यहाँ पे देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि किस हिसाब से है एंड ऑल एवरीथिंग। बट यस, यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह भी लिखा हुआ है, नॉट गोइंग टू इन डेप्थ, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्ट आईएमपी देखो लिखा हुआ है, बैचलर्स ऑफ द फार्मेसी यू आर एलिजिबल, ओके। तो यहाँ पे देखो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ड्यूटीज वगैरह है, न्यू दिल्ली में आपको पोस्टिंग वगैरह मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है। एंड यस, ये होगा पूरा का पूरा कि चलो यूपीएससी में जो जो भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डिटेल्स की, यस चलो ये चीजें आपका होने वाला है, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं, जीपीएससी क्लास 2 नोटिफिकेशन, जो मैंने अभी पूरा का पूरा बात किया, ओके। तो देखो, जीपीएससी नोटिफिकेशन में ये गुजरात जाहिर सेवा आयोग के ये पहले ऑफिशियल कैलेंडर निकालते हैं कि चलो ये मंथ में एग्जाम होने वाला है, ओके, एंड टेंटेटिव डेट ये वगैरह रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, 73 पे लिखा हुआ है औसत निरीक्षक वर्ग 2, उसका मीनिंग है क्लास 2 ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, टोटल 25 वैकेंसी आने वाला है, ओके। यू कैन सी दिस, क्या चलो 25 वैकेंसी आने वाला है। एंड यस, यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर में अनाउंसमेंट होगा, मार्च 26 में वैकेंसी आने वाला है बॉस। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये वैकेंसी बार बार नहीं आएगा, आपको भी ऐसा लग रहा है कि यस यू कैन बी ऑफ द 1% ऑफ दिस, ओके, देन यस लग जाओ प्रिपरेशंस में। एंड अभी से प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दो, तब जाके ये एग्जाम फूटेगा, ओके। बिकॉज यस, नो वन इज मास्टर, बट यू हैव टू बी अ मास्टर बाय रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओके। एंड यस, आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ोगे पढ़ोगे, ओके। तो यस, यू कैन बी अ ड्रग इंस्पेक्टर, वेदर जीपीएससी और यूपीएससी का भी वैकेंसी आ ही रहा है ड्रग इंस्पेक्टर का, वो भी रहेगा, ठीक है। यस, तो ये होगा पूरा का पूरा कि यस किस हिसाब से रहता है, 7 पे कमीशन रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टेंटेटिव डेट मार्च 2024, मार्च 2026 है, 25 वैकेंसीज हैं एंड ऑल, ओके। तो ये पूरा का पूरा गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर जीपीएससी क्लास 2 का जो ऑफिशियल कैलेंडर में अभी आ गया है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है कि कभी भी फॉर्म फिलअप होगा एंड ऑल एवरीथिंग, वी विल लेट यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस मैंने बोला हुआ था कि पहले एप्लीकेशन जाता है गवर्नमेंट को, ओके, कि हाँ चलो ये यहाँ पे इतना वैकेंसी फिलअप होना चाहिए। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा ये लेटर गया कि 10 साल के लिए पूरा का पूरा प्लानिंग कि ये क्या क्या होने वाला है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी डायरेक्टली क्लास 2 रिक्रूटमेंट, ओके। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, नंबर ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है 20, ओके। तो यस, ये 20 वैकेंसी डेफिनेटली आने वाला है, ओके। एंड यस, ये 20 वैकेंसी में भी ईयर 2025 में टेंटेटिवली कितना लिखा हुआ है कि ये ईयर में वैकेंसी चाहिए, ओके। तो वो 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस, यू कैन बी वन ऑफ देम। आपको भी ऐसा है कि क्लास 2 प्रिपरेशन करना है, ओके, क्लास 2 असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है,
एंड अच्छे से आपको फ्यूचर के 20 ईयर्स 25 ईयर्स नेक्स्ट ईयर बिताने हैं एज ए क्लास 2। ओके, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 2 साल पढ़ाई में देने पड़ेंगे। ओके, तो यस, योगा गुजरात असिस्टेंट प्रोफेसर जीपीएससी क्लास 2 का, ठीक है। तो यस, 20 वैकेंसी टोटल है अभी। बी फॉर्म, फॉर्म डी एलिजिबल है। ओके, एंड यस, तो एज वगैरह है। एग्जाम पैटर्न भी वही रहने वाला है। 200 क्वेश्चन फार्मा के रहेंगे, जनरल क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो यस, ये हुआ रिगार्डिंग द जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। एंड यस, अभी हम लोगों ने जो ये बैच लॉन्च किया हुआ है, तो ये जो आपका फार्मा रिगार्डिंग जो भी है प्रिपरेशन, वो आपको स्ट्रेंथन कर देगा। वेदर यूपीएससी का अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आएगा कि जिसमें फार्मेसी सिलेबस रहेगा, उसका भी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन कर देगा। एंड जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका भी बैच के लिए ये है, ठीक है। तो यस, ये हम लोगों ने फीस रखा हुआ है कि चलो ऑनलाइन आप बैच चाहते हो, ठीक है, तो 15,000 रुपीज है। एंड यस, अहमदाबाद में एआईसी एलएमसीपी, यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के कैंपस में एआईसी एलएमसीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको हाइब्रिड बैच में ज्वाइन करना है, तो 25,000 रुपीज में यू कैन एनरोल इनटू बैच। ओके, बट यस, एक हम लोगों ने फ्लैश सेल भी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि यस, इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच टुडे, ओके, तो यस, यू कैन ज्वाइन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल। आज ही क्या, जो आप एनरोल कर रहे हो, ठीक है, तो यस, आप ऑनलाइन बैच 12,000 रुपीज में मिलेगा, एंड यस, हाइब्रिड बैच 20,000 रुपीज में मिलेगा। यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भेज दो ये नंबर पे 9327575821 पे। यस, आई वांट टू एनरोल इनटू दिस बैच, 12,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एपोमाइंड क्लासेस ऐप भी है हमारा, तो एपोमाइंड क्लासेस ऐप में आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, आईओएस में भी अवेलेबल है, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो ये कोर्स में कैसा रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, लेट मी टेल यू। जो भी ऑनलाइन बैच है, वो नया ऑनलाइन बैच 14 जून से स्टार्ट हो रहा है। वीकली 4 से 5 लाइव लेक्चर्स रहेंगे, और वो लाइव लेक्चर्स भी मिस हो जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपोमाइंड क्लासेस एप्लीकेशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा का पूरा लाइब्रेरी बनता रहेगा। तो ये एप्लीकेशन अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है, यू कैन वॉच द रिकॉर्ड लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स। उसके अलावा मोर देन 300 आवर्स का लाइब्रेरी। ओके, मोर देन 300 आवर्स का, जो प्रीवियसली हम लोगों ने जीपेट का बैच चलाया, जीपेट का, नाइपर का, अपार्ट फ्रॉम दैट जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का, वो पूरे के पूरे जो भी टॉप लेवल के सेशन है आपको एट अ टाइम मिल जाएगा। अभी स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा खजाना मिल जाता है ना, उसमें से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइव लेक्चर्स वगैरह अभी बोल रहा हूं ना कि चलो 100 बच्चे मेरे ज्वाइन करेंगे ये कोर्स, ओके, तो उसमें से हार्डली 10% 15% रेगुलरली लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं। ओके, बट यस, उसको पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से एज पर द कन्वीनियंस कैसे पढ़ना, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। कभी भी क्वेरी डाउट्स वगैरह होता है तो दे कैन कम टू अस, एंड यस, दे कैन प्रिपेयर विद अस एंड दे कैन सॉल्व देयर डाउट्स, और हम लोग अच्छे से गाइड करते हैं कि किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको चलो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। एंड यस, वहां से भी आप पढ़ने के लिए किक स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ना एंड ऑल। ओके, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डोंट 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 वेट, क्या चलो मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आपका ऐसा ड्रीम है कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूपीएससी का करना है, जीपीएससी का करना है, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आज से प्रिपरेशन करोगे तब जाके रिजल्ट आपका 1 ईयर 1.5 ईयर रहेगा। पेशेंस लेवल चाहिए रहेगा, बट यस, आपको आपका लाइफ चेंज करना है, तो यस, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। वी विल हेल्प यू आउट विद द फार्मा पोर्शन, क्या चलो किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। वीकली 4 से 5 लाइव लेक्चर्स रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी आपके मिस हुए तो रिकॉर्ड लेक्चर्स का पूरा लाइब्रेरी मिल जाएगा। उसके साथ 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 प्रीवियस ईयर्स का जो भी अब तक का ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर्स है, ऑल इंडिया में जो जो भी पूछा गया है, उसका भी आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, मोर देन 15,000 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज। ओके, कि ये फार्मास्यूटिक्स में से, ये टैबलेट्स में से इतने क्वेश्चन आईएमपी, कैप्सूल में से इतने आए क्वेश्चन आईएमपी, वो उस पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, एंड आपको वो भी मिलेगा। ओके, एंड ये सारे के सारे मैराथन पेपर्स वगैरह भी आप में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो यस, टेस्ट सीरीज, पावरफुल टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेगा, एंड मॉड्यूल्स आपके घर पे पूरी आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट वे में हम लोगों ने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वो मॉड्यूल्स आपके प्रिपरेशंस को स्ट्रेंथन कर देंगे। तो
ये आपका हो जाएगा। तो यस, आप यूपीएससी में जो अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर का रहेगा, जिसमें फार्मा सिलेबस रहेगा, उसमें भी ये कोर्स काम आएगा। एंड अपकमिंग जीपीएससी का जो वैकेंसी आ रहा है ड्रग इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी ये काम डेफिनेटली फार्मा का आपका स्ट्रेंथन कर देगा प्रिपरेशन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल्ड कर दिया है। ओके, एंड इट्स टाइम फॉर यू इफ यू वांट टू grab this course. Okay, so yes, you can join today. Okay, 12,000 rupees में you can join the batch. 9327575821 वहां पे नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप करो एंड ऑल करो कि yes, I want to enroll for this batch and yes, we will enroll you for the batch. ठीक है, चलो ये होगा। अभी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बताना चाहता हूं कि चलो यूपीएससी में जो मेडिकल डिवाइसेस था उसमें क्या सिलेबस था। ओके, तो दैट आई विल शो टू यू। यूपीएससी में 2023 में जो वैकेंसी आया था उसका क्या सिलेबस था। ओके, तो यस, वो फार्मा का सिलेबस जो अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर में आएगा, क्या सिलेबस था, दैट आई विल टेल यू। एंड यस, उसके बाद कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह रहा, देन यस, यू कैन शेयर योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट वेट। होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। ओके, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है जो लास्ट टाइम एग्जाम था 19 अगस्त को, कि चलो यूपीएससी का ये सिलेबस है पूरा का पूरा, कि हाँ चलो उसमें पूरा का पूरा फार्मा देखो यहाँ पे ये लिखा हो। चलो पहले मैं उसका सिलेबस दिखाता हूँ पहले, कि हाँ चलो लास्ट टाइम जो ड्रग यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का था। ओके, तो यस, ये पूरा का पूरा सिलेबस था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस, 2 से लेके यहाँ पे 15 बार 2018 में उसका एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, यूपीएससी सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर का। ठीक है, यहाँ यहाँ आप देख सकते हो कि इतने इतने सेंटर्स दिए गए हैं। एंड राइट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या उनका सिलेबस था। तो देखो, आप देखो कि ये सिलेबस में यूपीएससी मेडिकल डिवाइसेस रिगार्डिंग तो करंट इश्यू ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जीके रहेगा, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा, बेसिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा एंड एथिक्स वैल्यूशन ऑल रहेगा। ओके, तो यस, ये पूरा का पूरा यूपीएससी मेडिकल डिवाइसेस जो अभी 20 वैकेंसी आया उसका पूरा सिलेबस है। ओके, माइट बी पॉसिबल ये ही सिलेबस आपका रहने वाला है ये एग्जाम में भी। ओके, तो यस, अभी जो सिलेबस चेंज होता है तो विल लेट यू नो, लेकिन अभी एज फार एज यू अप्लाई फॉर दी फॉर्म, ओके, अभी यही कंसीडर करके चलो। ठीक है, ये 2018 में जो वैकेंसी आया था। अभी दूसरा वैकेंसी जो मैं बोल रहा हूँ कि ड्रग इंस्पेक्टर का यूपीएससी का वैकेंसी आया था, वो जो 19 अगस्त 2023 में वैकेंसी था। लेकिन यस, ये आप देख सकते हो कि उसमें जो सिलेबस था, बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स, नॉलेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, ड्रग फॉर्मुलेशंस रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए आपको। ओके, तो ये सारा का सारा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, जीएमपी, ओके, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये सारा का सारा फार्मा सिलेबस रहेगा। एंड फार्मा सिलेबस में भी यस, यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द यूपीएससी। ओके, तो यस, ये 2023 में वैकेंसी 2023 का पेपर है। ओके, एंड यस, यू कैन सी द सेंटर के कहाँ कहाँ पे टेस्ट सेंटर्स वगैरह है। 19 अगस्त 2023 को एग्जाम था। ओके, एंड यस, ये पूरा का पूरा आपका अभी ये अपकमिंग वैकेंसी में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ लेट मी स्टॉप द स्क्रीन। आपके कोई भी क्वेरी डाउट्स वगैरह है तो आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट।
हाँ देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट मी टेल यू। ओके, अभी अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हो गया है उसमें अब तक के जितने भी सेशंस हो गए हैं, ओके, उसको आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा आपका। तो यस, यू कैन वॉच दोस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड अपकमिंग जो 14 जून से होगा उसमें आपका लाइव लेक्चर्स वगैरह वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यस, थोड़ा बहुत तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से पढ़ना पड़ेगा। जस्ट जितना लेट आप करोगे उतना लेट आपका होता रहेगा। ओके, तो यस, अभी देखो, अभी 25 मई है, तो 25 मई से लेके 20 डेज में अभी नेक्स्ट जो भी अब तक गया हुआ है पूरा का पूरा आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो ये नेक्स्ट 20 डेज में। ठीक है, तो वो भी आप ये बैच के साथ आ सकते हो। 14 जो आप कमिंग बैक टू बैक सेशंस रहेंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यस, उस हिसाब से रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर्स में क्या आएगा क्या नहीं, वी विल लेट यू नो। ओके, अभी आपने फार्मा एमबीए किया हुआ है, ओके, तो फार्मा एमबीए कंसीडर होगा नहीं होगा, लेट मी सी। ओके, बट यस, एज फार एज आई नो, वो लोग एम फॉर्म को वो प्रेफरेंस देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, बट असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। ठीक है, तो भी ड्रग इंस्पेक्टर का तो 25 वैकेंसी आ ही रहा है, यूपीएससी में भी अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ ही रहा है। आ, उसका कौन किसका क्वेश्चन है ये, मिस्टर राजपूत का, आकाश राजपूत का, तो वहां पे भी आप अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट वी डोंट नो कि फार्मा एमबी वाले एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ओके, बट यस, एम फॉर्म वाले को उन लोगों ने एलिजिबिलिटी तो दिया ही हुआ है। और अभिषेक दुबे, अभी यस, यूपीएससी मेडिकल डिवाइसेस का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यू कैन चेक ऑन द upsc.government.in साइट पे। ओके, एंड यस, 12 जून तक रहेगा। ओके, तो यस, यू कैन सी। आई विल शेयर यू द सिलेबस, निकिता, रिगार्डिंग दिस। क्या चलो, जीपीएससी का क्या सिलेबस है, वो भी वो मेरे मोबाइल में है। ओके, अभी लैपटॉप में नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। ओके, तो यस, तो आई विल शो दैट सिलेबस टू। ओके निकिता, होप आई एम क्लियर। आई विल शेयर यू दैट सिलेबस। उसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा, जीके का रहेगा, एंड 200 क्वेश्चंस रहेगा फार्मा का। मोस्टली आप जो प्रिपरेशन करोगे, ओके, तो वो फार्मा के रिगार्डिंग जो जो भी प्रिपरेशन रहेगा उसमें भी आप बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा कुछ कर दोगे। कि जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फॉर्मुलेशंस में से टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल, एरोजोल फ्री फॉर्मुलेशन होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी होगा, फार्माकोलॉजी में सारे के सारे टॉपिक्स वगैरह होगा। तो स्ट्रेंथन करते रहो, प्रिपरेशन प्रिपरेशन रहेगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, फार्माकोग्नोसी होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छे से पूछ लेते हैं एंड ऑल। ओके, तो यस, पूरा का पूरा सिलेबस है, एंड यस, यू कैन स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन। और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? देखो, जीपीएससी में ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए अभी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। यूपीएससी वालों ने भी एक्सपीरियंस निकाल दिया है, जीपीएससी वालों ने भी एक्सपीरियंस निकाल दिया है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, दैट इज ओनली थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, बट आपको जो एक्सपीरियंस रहेगा इंडस्ट्री का, तो देन इट इज गोइंग टू बी एडेड एडवांटेज व्हेन द इंटरव्यू विल बी देयर। अभी कोई भी एक एक्स वाई जेड स्टूडेंट है, उसने 3 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में किया हुआ है, तो सामने जीपीएससी वाले हैं जो इंटरव्यूअर बैठेगा, वो लोग कुछ ना कुछ रिलेट करके उसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जिसका मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है जिन लोगों ने जीपीएससी अभी क्वालिफाई किया हुआ है, तो 8 8 साल का फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है एज ए क्लास 3। तो दैट इट टॉक विल बी इजी व्हेन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू। ओके, तो वो जो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला है वो एक्सपीरियंस से बोलेगा इंटरव्यू में। ओके, एंड इट विल क्रिएट द इम्पैक्ट। तो यस, अभी के लिए उन लोगों ने लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, बट थोड़ा बहुत वेटेज वो क्रिएट करेगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, बट यस, इट्स अप टू यू ऑल्सो। इंटरव्यू में यू आर वेरी मास्टर, यू आर वेरी थॉरो। ओके, अच्छे से आपने गार्ड दिया इंटरव्यू में भी, पर्सनल इंटरव्यू में, तो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, डायरेक्टली आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ओके, so this is going to be a wonderful golden opportunity for you. नहीं निराली, एवरी ईयर अपडेट रहते हैं मॉड्यूल्स वगैरह हमारे। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो ड्रग इंस्पेक्टर का था, ओके, उससे भी एक नेक्स्ट लेवल का आपको मॉड्यूल्स मिलेगा। ओके, उससे भी आपका जो भी आप लोगों का लास्ट ईयर जो जो भी आपके सेशंस वगैरह किए हुए थे, उससे भी एक नेक्स्ट लेवल के सेशंस इस बार देखने को मिलेंगे ये ईयर की बैच में एंड ऑल। ओके, तो बहुत सारा अपग्रेडेशन एवरी ईयर हमारी बैचेस में भी होता है रिगार्डिंग द मॉड्यूल्स, regarding the batches, regarding the sessions also. Okay, so yes, you will get always more and more from the upcoming batches. Okay, प्रेरक, अभी देखो,
उन लोगों ने कोई भी वहां पे कट ऑफ नहीं दिया है जीपीएससी में लास्ट टाइम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ओनली डायरेक्टली स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होके आ गया था कि इतने 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 स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ओके, तो उतना ही लिख के आया हुआ था। तो वी ऑल्सो डोंट नो कि कितना कट ऑफ था। टोटल जो गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर जीपीएससी का लास्ट एग्जाम था वो 180 मिनट्स में देना था। 300 क्वेश्चंस थे। ओके, तो 300 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का एक मार्क मिलेगा उस हिसाब से था। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि उन लोगों ने प्रोविजनल आंसर की भी निकाला हुआ था। गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर वालों ने आफ्टर द एग्जाम प्रोविजनल आंसर की भी निकाला हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल की जिन जिन लोगों के आगे रैंक थे वो लोग ऐसा बता रहे थे कि उन लोगों के 140 से लेके 145 अराउंड मार्क्स थे एंड दे वर एलिजिबल। ओके, तो ये टेंटेटिव है, वी आल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट मार्क्स। उन लोगों ने सिर्फ कैंडिडेट का आईडी, दिस आर द सिलेक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, उतना ही लिख के आया हुआ था। ठीक है, बट यस टेंटेटिवली 140 से लेके 145 था। पेपर आल्सो वाज नॉट इजी, थोड़ा मीडियम लेवल टू टफ लेवल का पेपर था। ओके, एंड यस आई विल शेयर द पेपर आल्सो इफ यू वांट। ओके, मेरे को 9327575821 पे मैसेज करो, आई विल शेयर द पेपर टू। होप आई एम क्लियर प्रेरक, होप आई एम क्लियर निराली, निकिता, अभिषेक। टीचिंग लैंग्वेज क्या होगा? टीचिंग लैंग्वेज में ये अप्रोक्सीमेटली 50% 55% हिंदी रहेगा एंड 40-45% इंग्लिश रहेगा। ओके, तो यस આપણે બધા છે ગુજરાતી, આઈ નો। ઓકે, બટ યસ ગુજરાતીમાં અમે લોકો નથી ભણાવતા। ઓકે, મેઇનલી આપણે ઇંગ્લિશમાં અને હિન્દીમાં જ હોય છે। ઓકે, તો યસ ઘણા બધા એવા બી આઉટસાઇડના સ્ટુડન્ટ્સ બી છે, આઉટસાઇડ ગુજરાત સ્ટેટના સ્ટુડન્ટ્સ બી આપણી પાસે છે। ઓકે, કે જે લોકો પ્રિપેરેશન્સ કરી રહ્યા છે રિગાર્ડિંગ ધ જીપેટ, રિગાર્ડિંગ ધ ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર એન્ડ ઓલ। ઓકે, તો યસ આપણે લેંગ્વેજમાં આપણે હિન્દી 50-55% અને ઇંગ્લિશ 30-40% એ જ રીતે રેશિયો રાખીએ છીએ। હોપ આઈ એમ ક્લિયર રિગાર્ડિંગ ધેટ। Any other query, any other doubts? I'm happy to solve your query as well as the doubt. Any query, any doubts? I'm happy to solve your query as well as the doubt. ओके, तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूपीएससी का मेडिकल डिवाइसेस में जो भी 20 वैकेंसी है। ओके, माइट बी पॉसिबल कि वो सिलेबस इंजीनियरिंग का रहेगा, अपडेट होता है, फार्मा आता है तो विल लेट यू नो। बट यस यूपीएससी में भी अदर वैकेंसीज आने वाली है ड्रग इंस्पेक्टर में। ओके, उसमें फार्मा सिलेबस रहने वाला है, दैट्स द वन थिंग। गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का अपकमिंग वैकेंसी आ रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर के में होने वाला है, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद कब आएगा पता नहीं है। ओके, तो यस पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गुजरात ड्रग गुजरात में जीपीएससी में मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आने वाला है, प्रपोजल ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। डेफिनेटली यू विल सी द वैकेंसीज वेरी 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 सून। ओके, तो यस अभी के लिए वो सोचना नहीं कि कब एग्जाम आएगा, कब एग्जाम आएगा, अभी टाइम है, वो प्रिपरेशंस करना टाइम है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जब आएगा तो बैपो माइंड आपको बताएगा कि चलो कब कब वैकेंसी आ रहा है, क्या क्या सिलेबस है, एवरी टाइम टाइम टू टाइम देता रहेगा। ओके, बट यस ये आप यूपीएससी जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, उसका वैलिडिटी 1 ईयर के लिए रहने वाला है। एग्जाम डिले हुआ तो हम लोग दिसंबर 2026 तक का भी वैकेंसी दे सकते हैं, उससे भी ज्यादा। ओके, बट यस अभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बैच ज्वाइन कर लो हमारा। You can join this batch, you can start your preparations and we will guide you step by step क्या चलो आगे आगे कैसे करना है। जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2024 का जब भी वैकेंसी निकला इसी हिसाब से मैंने एक वेबिनार लिया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया एंड यस वो एनरोलमेंट से लेके जर्नी से लेके ये 16 मई से लेके 22 मई में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनल इंटरव्यू दिए, वहां तक का सफर रहा है अब तक का। ओके, तो यस इफ यू आल्सो वांट के ये आपका अपॉइंटमेंट के साथ जर्नी में भी रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू तक का सफर एंड नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, फाइनल क्वालिफिकेशन आल्सो, देन आल्सो यू कैन जॉइन द बैच। जब भी जीपीएससी 2024 का फाइनल कैंडिडेट का रिजल्ट वो लोग अनाउंस करेंगे, ओके वी विल अनाउंस द रिजल्ट आल्सो। अभी के लिए प्रीवियसली के लिए हम लोगों ने अनाउंस नहीं किया है, बट यस सून विद इन 15 डेज 20 डेज और 1 मंथ में रिजल्ट आ सकता है। ओके, and yes we will announce the result soon, but yes अभी से आप preparations करना किक स्टार्ट कर दो, then it will be good for you।
Any last questions? Then I'm happy to solve your queries as well as doubt. Okay, chalo, no query, no doubt. Okay, yes. So hope to see you all soon in our Mind GPSC Drug Inspector Assistant Professor batch as well as the UPSC Drug Inspector batch. And कोई भी query, कोई भी doubt हो, तो we are just call WhatsApp away 9327575821 पे. Okay, you can call as well as WhatsApp. Chalo, bye bye. Take care. See ya. Most welcome, Prerna. Yeah.